मोमिन मलिक जी के आने के बाद इन लोगों के यहाँ बड़ी खलबली मची, बहुत ये लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है एपी सिंह जी ने इन लोगों को सलाह दिया होगा कि भगवान की पूजा करो, सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड का पाठ घर में सुख शांति सारी बाधाओं को टालने वाला होता है। लेकिन आप ये भी सोचिए, ऊपर वाला सब देखता है कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। भगवान कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। शनि देव न्याय के देवता हैं, उनका जब डंडा चलता है उससे कोई नहीं बच पाता है। ठीक ऐसा इनके यहाँ हो रहा है कि इन लोगों ने गलती तो कर डाली, सीमा वहाँ से भाग के आ गई, इन लोगों ने रख भी लिया और सनातन धर्म में अपना इसको शामिल भी कर लिया। तो जी हाँ दोस्तों, जब से गुलाम हैदर केस में एडवोकेट मेमून मलिक की एंट्री हुई है, जी हाँ आप सभी को पता है कि गुलाम हैदर ने इंडिया के एक बहुत बड़े लॉयर है एडवोकेट मेमून मलिक साहब, उनको अपने इस केस में हायर कर लिया है। तो तब से सीमा भगोड़ी और एपी सिंह की नींदें हराम हो चुकी है। इन दोनों को पसीने छूट चुके हैं क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब ये केस एडवोकेट मेमून मलिक जो है जीत जाएंगे और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा नाम एडवोकेट मेमून मलिक का इंडिया में है, भारत में है और इसी तरह से वो केस लड़ते रहते हैं, सच का साथ देते रहते हैं। तो दोस्तों अब सीमा भगोड़ी और एपी सिंह को इतनी घबराहट हो चुकी है। आप सभी को पता है कि आज से 2 दिन पहले सीमा भगोड़ी के घर सुंदरकांड का यानी प्रोग्राम रखा गया था, उसमें एपी सिंह भी था। तो सुंदरकांड के दौरान ही जो है एपी सिंह सीमा को बुलाता है और पता नहीं कहाँ ले जाता है, क्या बातें होती है। तो इसका भेद हमारी इंडिया के एक सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली बहन है, उन्होंने खोल कर रख दिया है और जनता को बताई है कि देखो इस तरह से ये अब बौखला गए हैं और ये परेशान हो चुके हैं, इनके पसीने छूट चुके हैं क्योंकि एडवोकेट मेमून मलिक ने गुलाम हैदर केस में एंट्री ले ली है। गुलाम हैदर का केस उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हमारी हिंदू बहन की ये पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखिए फिर आगे बात करते हैं। सुंदरकांड या अखंड रामायण जो होती है उसमें बीच से उठा नहीं जाता, छोड़कर नहीं जाया जाता, बीच में रोका नहीं जाता है इसको। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एपी सिंह जी आते हैं, सीमा को बुलाते हैं और ले जाते हैं। सचिन बेचारा यूं मुड़कर घूम घूम कर पीछे देख रहा है, मायूस उतरा हुआ उसका चेहरा है, क्या रीज़न रहा होगा। और एपी सिंह जी के साथ कोई एक और है, ये मुझे लगता है पहले भी आ चुके हैं, मैं जानती नहीं हूँ इनको क्योंकि मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ सीमा के वीडियो। और जब वो भी जाने लगे लेकिन उनको रोक दिया गया, उनको वहीं बैठा दिया गया। वो उठकर खड़े भी हुए लेकिन उनको रोक दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया और केवल सीमा ही वहाँ अकेले उठकर गई है। जबकि ये सुंदरकांड का पाठ अखंड रामायण ऐसा होता है, इसको बीच में रोकते नहीं हैं और वहाँ पर रुक गया। मुझे लगता है मोमिन मलिक जी के आने के बाद इन लोगों के यहाँ बड़ी खलबली मची, बहुत ये लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है एपी सिंह जी ने इन लोगों को सलाह दिया होगा कि भगवान की पूजा करो, सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड का पाठ घर में सुख शांति सारी बाधाओं को टालने वाला होता है। लेकिन आप ये भी सोचिए, ऊपर वाला सब देखता है कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। भगवान कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। शनि देव न्याय के देवता हैं, उनका जब डंडा चलता है उससे कोई नहीं बच पाता है। ठीक ऐसा इनके यहाँ हो रहा है कि इन लोगों ने गलती तो कर डाली, सीमा वहाँ से भाग के आ गई, इन लोगों ने रख भी लिया और सनातन धर्म में अपना इसको शामिल भी कर लिया। इसी वीडियो में मैंने देखा सीमा पूजा कर रही है, वो इस उंगली से टीका भगवान को लगा रही, जबकि हमारे सनातन धर्म में ये जो अनामिका उंगली है इससे हम लोग पूजा करते हैं, भगवान को टीका लगाते हैं। कैसे हम मान लें कि सीमा के दिल में राम और कृष्ण बसते हैं, कैसे हम मान लें कि ये पाकिस्तान में रहकर सनातन धर्म को
मन ही मन स्वीकार करती थी, सीखती थी सनातन धर्म की चीज़ें। कुछ भी इसको नहीं मालूम है, जितना इसको पहले से बताया जाता है बोलने के लिए ये वही बोलती है। और अब चलिए मैं आपको क्लिप अभी लगाती हूँ। ना चलो ना लाइव कितनी बार वीडियो बना लो नहीं विलंब जा राम बाण रवि थोड़ा सा आपको बता देती हूँ हुआ क्या है। इनके यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और बीच पूजा से एपी सिंह जी उठकर चले जाते हैं और कुछ सेकंड बाद सीमा को वो अलग बुलाकर ले जाते हैं। इनके साथ जो आदमी आता है एपी सिंह जी के साथ, वो भी उठकर जाने लगता है, लेकिन उसको मना कर दिया जाता है। वो फिर वही बैठ जाता है। बीच में पूजा रुक जाती है। ये जो पाठ होता है इसको रोकते नहीं है, लेकिन वहाँ पर रुक जाता है। फिर से कहा जाता है रोको नहीं, चालू रखो। तो भगवान भी देखता है सही और गलत क्या किया है तुम लोगों ने। तो यहाँ पर अपशगुन तो पहले ही हो गया इनकी पूजा में ही, क्योंकि ये पाठ रोका नहीं जाता है। लगातार जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक किया जाता है। ऐसी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मान्यता है। तो आपको बता दें, मुझे लगता है सीमा को वीडियो बनाने के लिए उधर बुलाया गया था, पीछे सचिन को नहीं, केवल सीमा को, क्योंकि पीछे कुछ पत्रकार भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन यहाँ अपशकुन तो हो ही गया, पूजा तो बीच में रुक ही गई, भले ही कुछ सेकंड के लिए रुकी हो, लेकिन अवरोध उत्पन्न हो गया, जिसको कहते हैं अवरोध, रुकावट, रुक गई यहाँ पे पूजा। अब अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे, अगर सीमा का वीडियो आता है, कि सीमा आखिर पूजा से उठकर क्या करने गई थी। 1 से 1.5 घंटे चलने वाली ये पूजा होती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीच पूजा से उठकर सीमा को जाना पड़ा। सीमा के भाई एपी सिंह जी बुलाकर ले गए हैं और उसके बाद से वीडियो कट हो जाता है। सचिन को नहीं बुलाया जाता, केवल सीमा को बुलाया जाता है, क्योंकि इस पूजा में टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाता है। और शायद वहाँ मीडिया वाले भी खड़े हैं, मैंने देखा है, इसी वीडियो में भी दिखा है कि मीडिया वाले खड़े हैं और सीमा को वीडियोस बनाने के लिए बुलाया गया है। आगे आप लोग देखेंगे कि सीमा क्या डालती है वीडियो में। तो मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान अगर गलती करता है, गलती करते समय उसे नहीं पता चलता है, लेकिन गलती होती है। ये गलती नहीं है, इन्होंने बड़े मतलब प्री प्लान्ड तरीके से सब कुछ सोच समझकर इतनी बड़ी वाली प्लानिंग की है। किसी के साथ धोखा किया है, हैदर के साथ धोखा किया है, एक महिला जिसने अपने पति के साथ धोखा किया, अपने देश के साथ गद्दारी की है, और यहाँ आकर किस तरह ढोंग कर रही है। और अब हैदर ने जो किया है, इन लोगों की खाई पी नहीं हजम हो रही, पूजा पाठ में जुट गए हैं। तो देखना है कि भगवान इनका कितना साथ देता है। आप लोग जानते हैं कि भगवान हर पाप की, हर कुकर्म की सज़ा इंसान को देता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो। सृष्टि की कोई भी चीज़ है, अगर वो कुछ नियम के खिलाफ, जो हमारा जीने का तरीका है, जो हमारे लिए उसूल बनाए गए हैं, उसके खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसे दंड भुगतना ही पड़ता है। ये एक पाप है, घोर पाप है कि अपने पति को धोखा देकर दूसरे किसी आदमी के साथ चले जाना। इससे बड़ा और धोखा क्या होगा। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं हैदर का वीडियो देखती हूँ, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है कि एक पिता किस तरह अपने बच्चों के लिए परेशान है। जो हम लोगों ने सुना है और जो देखा है वो बहुत गलत लग रहा है। ये ईश्वर जाने क्या इन लोगों को दंड देगा, ये तो समय ही बताएगा। और मुझे लगता है बहुत जल्द हैदर को न्याय मिलने वाला है। उसके बच्चे हैदर के पास पहुंच जाएंगे। बस थोड़े दिनों की बात है, देर है, लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं है।